नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। ठंड के कारण थोड़ी परेशानी हो जाती है। मैं बीमार नहीं हूँ और आप लोगों का ही काम कर रहा हूँ। प्रसारण तो मेरा अपना काम है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो सदा सर्वदा शुभ होंगी 2021 में। सूरज का मूवमेंट 12 महीने में 14-15 तारीख को संक्रांति होती है। 14, 15, 16 ये जनरल यही होता है। सूरज चेंज करते हैं, इसी में संक्रांति होता है। संक्रांति बोलते हैं टू मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। चौखट आप पार कर रहे हैं, बेडरूम से आप यदि ड्राइंग रूम में आ रहे हैं तो यू आर कमिंग, और मैं बोलूँगा आपकी संक्रांति बेडरूम से ड्राइंग रूम में हो रही है इतने तारीख को। ठीक उसी तरह से सूरज हर महीने चेंज करते रहते हैं। जैसे सबको मालूम है कि सूरज जब 9 नंबर से 10 नंबर में आते हैं, या सूरज की जब संक्रांति 9 नंबर से 10 नंबर में होती है तो 10 नंबर को मकर बोलते हैं। नंबर 10 मीन्स मकर, सो इट इज़ कॉल्ड मकर संक्रांति। उसी तरह से जब सूरज 10 से 11 नंबर में जाएंगे तो कहलाएगा कि सूरज कुंभ संक्रांति किए, मकर को छोड़ करके कुंभ में चले गए। फिर यदि 12 नंबर में जाएंगे एक महीने के बाद तो हम लोग बोलेंगे सूरज की संक्रांति कुंभ से मीन राशि में हुई। संक्रांति सूरज की होती है, सूरज ही मूव करते हैं। वो किस नक्षत्र में होते हैं, उस समय क्या होता है, उसको देख करके बहुत सारी चीज़ें, जैसे व्यापार की बहुत सारी चीज़ें, कौन सा सामान महंगा होगा, कौन सस्ता होगा, वायु कैसे होंगे, प्रदूषण कैसा होगा, फसल कैसे होंगे, सारी चीज़ें सूरज के चारों ओर ही तो सब कुछ घूम रहा है ना। सूरज गवर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो एक बात परम सत्य है एस्ट्रोलॉजी में कि चंद्रमा से सूरज जब तीसरे रहेंगे तो शुभ होते हैं। चंद्रमा से सूरज जब छठे घर में रहेंगे तब शुभ होते हैं, और चंद्रमा से सूरज जब एकादश स्थान में रहते हैं तब शुभ होते हैं। सो ये सत्य है, ये सत्य है। चाहे पृथ्वी डगमगा जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, सूरज शुभ होते हैं। सो 12 महीने में 3 महीने का ड्यूरेशन, 3 घर में, मान लिया किसी का मेष राशि है तो मिथुन में जब आएंगे तो मिथुन में आने का मतलब हुआ कि 15 मई से लेकर के 15 जून मेष राशि वालों को हमेशा हमेशा सही होगा, फेवरेबल जाएगा वो परिस्थिति, शत्रुओं पर विजय होगा, आपकी पर्सनालिटी की रिकॉग्निशन होगी, आपकी फेम बढ़ेगी, आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। ये तो सत्य है। बाकी 9 ग्रह किधर हैं, 8 ग्रह किधर हैं, उसकी अभी जरूरत नहीं है। आई एम कैचिंग वन प्लैनेट दैट इज कॉल्ड सन, और राशि के मूवमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। तो जो हमारा स्थिति है वो ये कि सूरज जब
मिथुन राशि में आते हैं तो 15 मई से 15 जून एक महीना रहते हैं। मिथुन राशि में 15 मई से 15 जून। यदि आप अपने से हिसाब जोड़ना चाहते हैं तो मकर संक्रांति होगी इस लाइन को पार करने में। मकर 9 से जब 10 में जाएंगे तो मकर संक्रांति होगी। तो ये जनरली 14 जनवरी या 14 जनवरी को होता है। तो एक महीना लेगा। 30 डिग्री सूरज 30 डिग्री 1 डिग्री एक दिन चलते हैं तो 14 जनवरी से ये लाइन हो जाएगा 14 फरवरी। अब मकर संक्रांति के हिसाब से हम लोग जान गए कि एक महीना में सूरज एक जगह रहते हैं तो चंद्रमा से तीसरे शुभ होंगे, बिल्कुल शुभ होंगे। तो इसको पकड़ रहा हूं मैं, इसको मिथुन को पकड़ रहा हूं। सो दिस इज जनवरी, 14 जनवरी से 14 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो कहीं गलती मैंने लिख दिया। 15 मई से 15 जून ये शुभ होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये 15 जून से 15 जुलाई, 15 जून से ये 15 जुलाई। सूरज 3 में रहेंगे तो ये पीरियड शुभ जाएगा। मेष राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। फिर जब सूरज यहां से यहां आ जाएंगे, फिर यहां आ जाएंगे तो ये अपने घर में रहेंगे, स्वगृही रहेंगे अपने ही घर में। तो ये पीरियड हुआ 14 जनवरी से 14 फरवरी, 14 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त। ये पीरियड होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो 15 अगस्त पंद्रह अगस्त 21 से लेकर के टू ये सितंबर, 15 सितंबर 2021, ये पीरियड में चूंकि त्रिकोण में रहेंगे यहाँ से और स्वग्रही होंगे, इसलिए ये पीरियड सही जाएगा। इसमें नुकसान कुछ नहीं होगा, मेजर कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। फिर चंद्रमा जब छठे आएंगे तो 15 सितंबर 21 टू 15 अक्टूबर 21। अक्टूबर 21 ये भी शुभ जाएगा, इसलिए कि चंद्रमा छठे घर में रहेंगे। चंद्रमा से सूरज छठे घर में रहेंगे तो ये चंद्रमा शत्रु को नाश करते हैं। चंद्रमा से जब सूरज आते हैं तो ये सूरज आपके ऑब्स्ट्रक्शन को नाश करेंगे, आपके शत्रु को नाश करेंगे, आपके रोग को नाश करेंगे। सो सन even in the 6th house becomes very lucky.
और फिर 11 नंबर में यहाँ 11th हाउस पड़ेगा, इसमें शुभ होते हैं। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी ये लाइन आया। सो 14 फरवरी 21 टू 15 मार्च 21, दिस इज अनदर गुड पीरियड। ये पीरियड फिर अच्छा है सूरज के कारण। 11th हाउस में सूरज शुभ होते हैं। 3, 6, 11 में चंद्रमा से पापक ग्रह शुभ होते हैं, तो सूरज तो शुभ होंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये 3 पॉइंट तो हमको मिल गया कि हाँ ये ठीक है। इसमें फिर और प्लस हम लोग जोड़ सकते हैं कि यदि सूरज धनु राशि में आते हैं तो सूरज गुरु के मित्र हैं, तो ये होगा 15 दिसंबर से 14 जनवरी, 15, 12, 21 टू 2 हमने लिखा इसको नहीं, कुछ छूट सा जा रहा है। 14 जनवरी से फरवरी, 14 फरवरी से 14 मार्च, 15 मार्च। सो दिस इज ऑल राइट, हम लोग इसको पकड़ रहे हैं। सो दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो जाएगा अगेन 15 नवंबर टू 15 दिसंबर 21। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर और ये जनवरी, तो 15 दिसंबर टू ये 14 जनवरी, 15 जनवरी, ये पीरियड भी ठीक जाएगा। जब सूरज यहाँ रहेंगे, सूरज यहाँ रहेंगे तब भी ठीक होगा, सूरज यहाँ रहेंगे तब भी ठीक रहेगा, सूरज यहाँ रहेंगे तब भी ठीक होगा, यहाँ सूरज रहेंगे तब भी ठीक होगा। और सूरज उच्च हो रहे हैं मेष में, वहाँ चंद्रमा है, तो ये जो पीरियड आएगा जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल से मई, 15 अप्रैल 21 टू मई 15 जनवरी, हमने कहा सूरज यहाँ रहेंगे, तो सूरज का मतलब हो गया यहाँ पर कि 14 जनवरी, 14 फरवरी, मार्च। सो दिस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 14 अप्रैल टू 15 मई 21, यहाँ पर सूरज उच्च के रहेंगे। लेकिन 6 दिन इधर और 6 दिन उधर, यदि चंद्रमा यहाँ जब आएंगे तो 1 महीना में ये 12 दिन थोड़ा निगेटिव रिजल्ट देंगे। जब चंद्रमा के क्लोज रहेंगे, मतलब 6 दिन इधर और 6 दिन उधर, तो थोड़ा दिन रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर होगा, बाकी फिर रिजल्ट ठीक रहेगा। सो ये जो मेष राशि के लिए 2021 का जो ये फेवरेबल पीरियड है, ये तो सच है, इसको मान करके चलें।
बाकी बाकी जो रिजल्ट मैंने बताया आपको कल नक्षत्र सिद्धांत से बताया, लेकिन मैं आज पापक ग्रह के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आज सूरज को पकड़ा। सूरज पापक ग्रह होते हैं, ये नहीं है, क्रूर ग्रह है सूरज, और ये शुभ ग्रह है। सूरज क्रूएल प्लैनेट है बट ऑस्पिशियस है। सो मूवमेंट ऑफ सूरज इज वेरी एसेंशियल टू नो, ये बहुत जरूरी है। और ये आपको निराशा में आशा की किरण देंगे। ये सूरज, जिनकी दशा खराब चल रही है, जिनका पीरियड खराब चल रहा है, मान लिया आपकी दशा खराब चल रही है, दशा अंतरदशा दोनों खराब चल रही है, और उसी समय गोचर का सूरज मिथुन में आ गया, सिंह में आ गया, कन्या में आ गया और कुंभ में आ गया, तो उस नेगेटिव पीरियड में भी ये या तो नेगेटिव नहीं होने देंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं होने देंगे, रोक देंगे, और ही कैन गिव यू सम बेटर रिजल्ट्स ऑल्सो, जिसको हमने कहा कि ये आशा की किरण भी दे सकते हैं। तो एक तो इसको आप जान लीजिए। वृषभ राशि का भी हम लोग उसी तरह से अपने से कर लेते हैं। मैंने पहले से बना के रखा था जो गलत था। चंद्रमा से तीसरा 1 2 3 ये आया, तो यहां से काउंट करेंगे। दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो 15 जुलाई 21 टू 15 अगस्त 21, ये पीरियड फिर शुभ जाएगा आपका। अब ये तुला में ये छठा घर पड़ेगा, इसमें सूरज नीच होते हैं। सूरज इसमें नीच होंगे। यहां पर सूरज जब आएंगे और यहां पर जब सूरज आएंगे तो शुभ होंगे छठे, लेकिन ये जब तुला राशि में आ रहे हैं तो ये निगेटिव हो जा रहे हैं। सूरज का बल -100% हो जा रहा है। ओके, सूरज कुछ खट्टे मीठे रिजल्ट देंगे यहां पर आकर के। कैसा खट्टा मीठा? जैसे मेरे उम्र के कुछ लोग हैं, उनको प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, तो ये रोग से मुक्ति दिलाने का कोशिश कर सकते हैं। पूरा नहीं क्लियर कर सकेंगे ये, बट ही विल ट्राई टू हेल्प। लेकिन आपको रोग के अलावा आपके शत्रुओं पर विजय करा देंगे, आपके फाइनेंस को लौटाने की कोशिश करेंगे। यदि आपने कर्जा दिया है, डूबा हुआ कर्जा है, तो भी उसको निकालने की कोशिश करेंगे ये। तो जो नेचुरल एस्ट्रोलॉजिकल रूल है उसको भी इसमें हम लगा के बोल सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। अब ये पोजीशन आया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टू नवंबर। तो ये 15 अक्टूबर 21 टू 15 नवंबर 21, ये फिर ठीक जाएगा। लेकिन शारीरिक कष्ट कुछ है तो उसमें वृद्धि कर सकते हैं। ये शत्रु आपके नष्ट हो जाएंगे, ये सही है। ऑब्स्ट्रक्शन आपके खत्म हो जाएंगे, ये सही है। फिर 12 को चले हम लोग यहां से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 15 मार्च 21 टू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 15 अप्रैल, ये भी अच्छे जाएंगे आपके।
मतलब आप अभी से यदि आप अपने साल की प्लानिंग कर रहे हो, प्लानर आता है ना, एक साल का प्लानर आता है, तो यदि आप प्लान कर रहे हैं तो इस महीने को प्लानर पर ग्रीन से लिख दीजिए, मार्क कर दीजिए कि ये मेरे ये अच्छे महीने हैं, ये अच्छे महीने हैं, ये अच्छे महीने हैं। और लगभग ये मान के चलिए कि ये 95% ट्रू हैं। ठीक है, 95% ट्रू है। अब सूरज यहाँ पर सिर्फ जब नेगेटिव होते हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट जरूर देंगे। किसको कष्ट देंगे? 7 नंबर गाड़ी को भी बोलते हैं, तो गाड़ी भी ठीक से चलाने की बात है। जो स्टैंडर्ड रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो लागू रहता है, लेकिन फिर भी आप इस अपने प्लानर में इस पीरियड को मार्क कर दीजिए कि आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, दिस इज ए वेरी गुड पीरियड एंड यू कैन यूटिलाइज। वृषभ राशि वालों के लिए सूरज जब 9 नंबर में आएंगे, अपने मित्र के घर में आएंगे ये, तो ये मृत्यु संबंधी कुछ रोग नहीं देंगे। यहाँ पर जब सूरज आएंगे तो ये हेल्थ बनाकर, सिर्फ 9 नंबर को बोलते हैं नी। ये नी है, और सूरज को बोलते हैं हड्डी। तो नी की हड्डी और निगेटिव सूरज है, तो ये निगेटिव जो है, ये अष्टम भाव में है, इसलिए बोल रहा हूँ निगेटिव है। तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ा दर्द दे सकते हैं, दर्द, चोट, मैक्सिमम फ्रैक्चर। कहाँ? ये 9 नंबर है, तो इट इज ए ईस्टर्न डायरेक्शन। अपने जन्म स्थान से, या आप 12 साल जहाँ रह चुके हैं वहाँ से, जो आपका निवास स्थान है, उधर सूरज माने पूरब, ये ईस्टर्न जोन जाना आपके लिए ठीक नहीं है। और ये 9th हाउस, दिस इज कॉल्ड, जल तत्व का घर है। तो ईस्टर्न डायरेक्शन में जाएं, पैरेलल टू रिवर, नाला, पानी के किनारे किनारे आप जा रहे हैं तो वहां पर चोट लग सकती है। अब इतना दूर तक तो हम लोग समझ गए कि भाई सूरज है 8th हाउस में, तो ये कुछ नुकसान कर सकते हैं, लेकिन है तो अपने मित्र के घर में, गुरु के घर में, तो कुछ शुभ भी तो देंगे। तो ये 9 नंबर को पूरब काट दिया। ये जल तत्व है, तो नदी के किनारे, सी के किनारे, इधर भी जाना शुभ नहीं है। अब ये टाइमिंग्स, यदि ये मॉर्निंग है, 6:30 बजे सूर्योदय अपना देख लीजिए आप। मान लिया 6 बजे सूर्योदय हुआ, तो 2 घंटा में यहाँ 8 बजा, यहाँ 10 बजा, यहाँ 12 बजा, यहाँ 14 बजा, यहाँ 16 हुआ। तो 14 आवर्स टू 16 आवर्स, ये जो टाइम है, ये टाइम आपका डिफेक्टिव टाइम है। आपके बेसिक कुंडली में भी यदि सूरज यही है, बेसिक कुंडली में धनु राशि में है, वृषभ लग्न है और सूरज यहीं पर है, तो सब समय के लिए, पूरी जिंदगी के लिए टाइम आपका खराब हो गया। होल लाइफ समय खराब हो गया। नहीं तो खाली गोचर में आएगा तो थोड़ा कष्ट जरूर देंगे, और मित्र घर में है तो ये थोड़ा लाभ भी कराएंगे।
तो जो लोग ऐसे लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स डील कर रहे हैं, टपारिया टूल्स टाइप के जो लोग हैं, जो इस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, डील करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विसेज देते हैं, उनके लिए ये ठीक रहेगा। तो आपको सूरज को हमेशा चेकअप करते रहना पड़ेगा कि सूरज कहाँ पर है आपके। ये मत सोच लीजिए कि मैंने कहा कि ये जिनका नक्षत्र के हिसाब से खराब है तो पूरा खराब होगा, ऐसा नहीं है। सूरज से चेक कीजिए कि 12 महीने में कौन सा महीना कितना दूर से कितना दूर आपका शुभ है। ये हो गया, आपको देखिएगा, आप एकदम निकाल पाएंगे कि ये जोन तो मेरा ठीक है, और ये पीरियड भी आपने देख लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी ठीक है। तो इस तरह से वृषभ राशि वालों को भी आप छांट सकते हैं कि कौन सा चीज़ ठीक है। और वृषभ राशि है तो सूरज 4th लॉर्ड हो जाते हैं। 4th लॉर्ड माने सुख, सिंह माने सुख। सूरज के द्वारा, पिताजी के द्वारा, या उन्हीं के समान लोगों के द्वारा, या मम्मी के द्वारा जब जब सूरज फेवरेबल होंगे तो कुछ लाभ मिलेगा आपको। 5 नंबर हड्डी को ही बोलते हैं, दाहिने आंख को बोलते हैं, मर्यादा को बोलते हैं, फेम को बोलते हैं, सक्सेस को बोलते हैं। तो ये सारे पीरियडों में ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मैं सिर्फ एक वानगी दे रहा हूँ कि आप समझें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 2021 में अच्छे दिन आपको छांट लेना पड़ेगा। जैसे फूल जमीन पर गिरते हैं तो बच्चियां दौड़ करके उसको एक एक को उठा करके थाली में सजा करके रख लेती हैं। ठीक उसी तरह से आपको 2021 के पीरियड के अच्छे दिन आपको छांट के रखना ही पड़ेगा। तो पहले तो छांट लीजिए सूरज के जरिए जो हमने बताया है। अब यहाँ पर देखिए कि सूरज जब 5 नंबर में आएंगे, यहाँ जो ये घर है, तो भाग्य में सुख देंगे। पिछले जन्म के किए हुए कुछ अच्छे काम जो आपने भगवान शंकर की पूजा की, उसका फल इसमें मिलेगा आपको। सिर्फ वृषभ राशि को करना क्या है कि घर के अंदर में आप कुआं नहीं बनाइए। कुआं नहीं हो सकता है आपके घर के अंदर में। आपके अंदर में कुआं है तो उसको बंद करवा दीजिए, ढकवा दीजिए। क्यों बोल रहा हूं? सूरज 4th लॉर्ड है, 4th को घर बोलते हैं, और घर में ये सूरज अष्टम भाव में चला गया, मृत्यु के घर में चला गया और जल तत्व में चला गया, तो कुएं में गिरने का डर है, गिर के मरने का डर है। तो अमूमन वृषभ राशि में जिन लोगों का जन्म हुआ है, चंद्रमा है, उन लोगों को अपने घर में कहीं कुआं नहीं खुदवाना चाहिए, आसपास में कुआं नहीं खुदवाना चाहिए। एंड यू शुड नॉट गो टू पिप इनटू द वेल। नो, देखने की जो कोई जरूरत नहीं है। और यदि है पुराना घर लिए हुए, किसी का खरीदे हैं पुराना, तो उसको बंद करवा दीजिए, और उसमें यदि आपको लगाना है पाइप उप लगा के उसका यूज़ कर लीजिए। लेकिन ऐसा मत खुला रखिए कि कोई झांके उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको सूरज के मूवमेंट का देखना पड़ेगा। सूरज देखिए यहाँ पर 3 है, अभी आकाश में, अभी की बात बोल रहा हूँ कि सूरज अभी 9 नंबर में है, और 9 नंबर हमारा यहाँ पर है। ये जो 9 नंबर है, ये 9 नंबर डेथ हाउस में है अभी। इसलिए हमने इस विषय की चर्चा की कि 15 या 14 जनवरी तक वृषभ राशि वाले लोग अपने घर में रहें ठीक से, कोई जल का काम ना कराएं।
यदि आपका कुछ प्लानिंग है तो अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाइए। तो इस प्रकार आप मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले लोग भी अपना कर सकते हैं। कल हम मिथुन और कर्क का हम आपको बता देंगे, लेकिन बाकी अब आप अपने से बना करके रखें। फॉर एवरी कैलकुलेशन इस लाइन को, ये जो ट्रायंगल है, इस पॉइंट को बेस मान लीजिए। दिस इज जनवरी, दिस इज फरवरी, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, ये दिस इज मई, दिस इज जून, दिस इज जुलाई। ऐसा करके एक महीना का रोटेशन निकाल लीजिए आप। तो आपको मंगल के द्वारा पापक ग्रह है। मंगल के द्वारा जब मंगल 4 में आएंगे, नीच होंगे, फिर भी आपके लिए शुभ रहेंगे। मंगल जब 4 में आएंगे तो नीच के होते हैं, फिर भी आपके लिए शुभ रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। और जब 7 में आएंगे, शत्रु के घर में रहेंगे, फिर भी शुभ रहेंगे। और मंगल जब 12 नंबर में रहेंगे तो अगेन ये शुभ रहेंगे, लेकिन फॉल फ्रॉम हाइट का भय बना रहेगा, ऊपर से गिरने का भय बना रहेगा। और बाकी घर में भी आप इसी तरह से जुडिशियसली देख लीजिए कि कोई पाप ग्रह है आपकी कुंडली में। आपके अपनी कुंडली में कोई पाप ग्रह है, उसके साथ राहु जा रहा है और वहाँ 4 नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये ऑस्पिशियस नहीं होगा। आपके हाथों में, दाएं हाथ में तकलीफ हो सकती है, मसल्स पेन हो सकते हैं, छाती में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। वो सब चीज़ आपको जनरल रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो निनाग्गे जोहार।